और क्या तैयारियां होनी चाहिए अलग अलग देशों की, और कौन कौन से बड़े मसले रहेंगे जिन पर चर्चा हो, इन सभी पहलुओं पर बात होगी। और अलग अलग राष्ट्र अध्यक्षों से भी पीएम मोदी की मुलाकात की जानकारी है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सुरेंद्र सिंह लाली मेरे साथ में हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। संजीव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरा, ये कैसे कनेक्शन है और कैसे खास इसे माने? कौन कौन से हैं मसले जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या हिंदुस्तान का फोकस होना चाहिए? और ये जो क्वाड शिखर सम्मेलन है अभी मौजूदा वक्त में किन मायनों में खास है, जब रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है, ईरान इजरायल के बीच में लगातार युद्ध और टकराव की स्थिति है, साथ ही साथ चीन लगातार चालबाजियां कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले दर्शकों को हमने ये भी बताया कि कैसे चीन चालबाजियां चलते हुए अलग अलग तरीके से अपने पैर पसार रहा है। तो ये सम्मेलन, ये समिट कितना खास और किन मायनों में खास? जी, सबसे पहले तो आपको, लाली जी को और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। और ये देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये जो अमेरिका का दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। ये जो दौरा हमारे भारत और अमेरिका के जो द्विपक्षीय संबंध है उसके लिहाज से भी, जो मल्टीलेटरल एंगेजमेंट जो क्वाड का होने वाला है जिसमें कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, उस संदर्भ में भी, और वैश्विक मंच पर जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है और उसके भविष्य में उसके क्या उसकी भूमिका होने जा रही है, उसको अपनी भूमिका को किस तरीके से निभाना है, इस संदर्भ में भी जो यूएन की समिट ऑफ द फ्यूचर हो रही है उसमें भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे। जहां तक भारत और अमेरिका के बायलैटरल रिलेशंस का प्रश्न है, तो आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के ये संबंध है। ये हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों, साझा चुनौतियों पर आधारित है। इन संबंधों का जो आधार बेहद गहरा है और पिछले 20 वर्षों में तो ये संबंध ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, भारत हो, दोनों ही देशों में इस संबंधों को लेकर के एक सकारात्मक रुख रहता है। अमेरिका का, चाहे वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, चाहे वो उसके पहले का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, बुश एडमिनिस्ट्रेशन, क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन, सभी ने इन संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश की। और भारत में भी अगर आप देखें तो कुछ वामपंथी दलों को अगर आप साइड में कर दें, तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही जिसने इंडियो यूएस न्यूक्लियर डील साइन कराने में अपनी पूरी ताकत लगा दी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो भी इस संबंधों को आगे बढ़ा रही है। तो इन संबंधों को लेकर के दोनों ही देशों में बाई पार्टीजान और एक सभी दलों का एक कंसेंसस है कि इन संबंधों को आगे बढ़ना चाहिए। और उसका आधार बहुत स्पष्ट है कि ये जो विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है, जैसा कि प्रेसिडेंट ओबामा कहा करते हैं कि ये जो भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण जो ग्लोबल पार्टनरशिप्स में एक है। और जाहिर है कि आज अमेरिका और भारत वैश्विक मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। एक ऐसे समय में, जैसा आपने स्वयं चर्चा की, कि चाइना का जो एक नकारात्मक चरित्र, चाइना का विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद, आधिपत्यवाद जिस तरह का दिखता है, चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरीके से अनेक राष्ट्रों की टेरिटरीज पर कब्जा करने की साजिशें रच रहा है, चाइना जिस तरीके से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ने की साजिशें रच रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत और अमेरिका की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की जो क्वाड की पार्टनरशिप है वो चाइना के चैलेंज को ध्यान में रखते हुए बेहद महत्वपूर्ण है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस यात्रा में द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा होगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी राष्ट्रपति बाइडेन के गृह जो है शहर डेलावेयर में जा रहे हैं और जाहिर है कि वहां पर द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा होगी और ये संबंध लगातार प्रगाढ़ और मजबूत हो रहे हैं। क्वाड की जो बैठक होने वाली है ये बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने चर्चा किया, आपने स्वयं इस बात का जिक्र किया कि चाइना का जो चरित्र सामने आ रहा है, विस्तारवादी, आधिपत्यवादी, उस पर लगाम लगाना जाहिर है कि क्वाड की जो पार्टनरशिप है उसका लक्ष्य है। हालांकि चाइना का नाम नहीं लिया जाता है, क्वाड की जो पार्टनरशिप है उसमें बहुत सकारात्मक बिंदु भी हैं, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इकोनॉमी और कनेक्टिविटी इत्यादि, मैरीटाइम सिक्योरिटी। लेकिन जो क्वाड की जो वास्तविक रूप से जो इसकी पार्टनरशिप है उसका मूल लक्ष्य, जो इसका जो महत्व बढ़ा है वो चाइना के नकारात्मक मंसूबों पर लगाम लगाने का ही इसका प्रमुख लक्ष्य है, ये स्पष्ट है। और जाहिर है कि अपने अंतिम लेग में इस विजिट के दौरान जब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस की समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे तो उसमें यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स के ऊपर
विशेष रूप से जो है वो उसका जिक्र करेंगे। और जाहिर है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपनी भूमिकाओं को ठीक तरीके से नहीं निभा पा रहा है, यदि उसको भविष्य में प्रासंगिक रहना है तो उसमें सुधारों की सख्त आवश्यकता है। और इस बिल्कुल। बात को भी भारत एम्फेसाइज करेगा। हमारे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री इस नरेंद्र बात को भी मोदी एम्फेसाइज करेंगे। जब अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं, अलग अलग तरह से अब चर्चा इस दौरे को लेकर हो रही है। 3 दिन का एक खास दौरा रहेगा और मजबूत देशों का एक साथ रहना, इस समिट में हिस्सा लेना, फिर चर्चा होना, बातचीत होना, राष्ट्राध्यक्षों से अलग अलग मिलना पीएम मोदी का, और कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, ये भी जानकारी है। और जाहिर सी बात है कि भारत और अमेरिका के बीच में रिश्तों में और ज्यादा मजबूती आएगी। सुरेंद्र सिंह लाली जी, जो समझौते जिनका जिक्र किया जा रहा है, अलग अलग देशों के साथ में बातचीत और उन समझौतों पर मोहर, ये भारत को कितने कदम आगे बढ़ा देगा मौजूदा समय से? और साथ ही साथ IPEF यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, इसका बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये बड़ा मायने रखने वाला है भारत के लिहाज से। नमस्कार रचना जी, संजीव जी और आप सबके दर्शकों को मेरा नमस्कार। रचना जी, अगर आप पिछले 1000 साल की हमारी हिस्ट्री देखें, क्योंकि 800 साल तो मुगल राज रहा, उसके बाद 200 साल, पौने 200 साल अंग्रेजों का रहा, तो अगर हिंदुस्तान इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी एंड ट्रेड, वो अब है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि अब अगर दुनिया को आगे बढ़ना है, और ये भी मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ, मतलब मैं अपने टीवी चैनल पे अपनी ही कंट्री में अपनी पीठ नहीं थपथपाना चाहता, बट अब अगर दुनिया को आगे बढ़ना तो बिना हिंदुस्तान के नहीं बढ़ पाएगा। मतलब 1.4 बिलियन की आबादी, द लार्जेस्ट मिडिल क्लास और द सॉफ्ट पावर, और ग्लोबल साउथ की अब हम नुमाइंदगी करते हैं, और अमेरिका को, अगर अब चाइना को काउंटर करना है इंडो पैसिफिक में, तो वो हमारे बिना कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप देख लीजिए डिस्टेंस भी कितना है। तो इस समय आपका सवाल था जिसको मैंने थोड़ा खोल दिया, कि अगर दुनिया में इस समय अहमियत है इंडिया की पिछले 1000 साल में, वो अब है। मतलब हमारे प्रधानमंत्री शायद वहां पे एक अकेले ऐसे इंसान होंगे जो वॉर जोन के अंदर 20 घंटे की ट्रेन लेके 2 वॉरिंग कंट्रीज के हेड्स को मिले हैं और उन दोनों से उनकी बातचीत है। तो ये अगला लेवल ये होगा कि इसमें जो हमारा पीस इनिशिएटिव और जो हमारा पीस प्लान है, क्योंकि बैक ट्रैक डिप्लोमेसी तो चल ही रही है, तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि इसमें जो हम इस दुनिया में जो सबसे बड़ी वॉर चल रही है, उसमें एक वॉर में हिंदुस्तान की बहुत बड़ी अहमियत है। और अगर कोई पीस इस समय नेगोशिएट कर सकता है तो वो सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। तो इससे ज्यादा बड़ी अहमियत क्या होगी? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमने ये ताज पहना तो इसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी। कहते हैं ना अंग्रेजी में, अनईजी लेज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन। क्योंकि अमेरिका की एक बात यह है कि उसको एलाइज की आदत है, उन्हें स्ट्रेटेजिक पार्टनर की आदत नहीं है। मतलब वो तो कहते हैं जी हमने आप कागज साइन करके भेज दो, हम जहां अटैक करना होगा, किस कंट्री पे करना होगा, हम कर देंगे, आप साइन करो। वो हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे रह के हमारे रिश्ते ईरान से भी हैं, हमारे रशिया से भी हैं, हमारा डिफेंस इक्विपमेंट भी है, और हम उन्हें बार बार समझाते हैं कि हमें ज्यादा पुश ना कीजिए। ठीक है, उनका काम है पुश करना और हमारा काम है पुश ना लेना। और इसमें इंडिया ने जिस हिसाब से एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमने जो परस्यू की है, कि हमने LS-400 भी खरीदे, हमने तेल भी खरीदा, और अब हम क्वाड में भी हैं और डेलावेयर में भी जा रहे हैं। तो इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये है कि आसान नहीं है हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए। देखिए पीछे हमारे रॉ के एक्स चीफ को भी और NSG को भी उन्होंने न्यूयॉर्क कोर्ट में पन्नू के केस में हमें वारंट भेज दिया है, और उसके बाद अब ये हमारा ट्रिप भी है। तो ये आसान नहीं है, ये हमें अमेरिका हर तरफ से घेरना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसे दुनिया में आगे बढ़ना है तो उसे इंडो पैसिफिक में हमारे थ्रू अपना वजन भी बढ़ाना है, और हमारी उन्हें मार्केट भी चाहिए। और इस ट्रिप के अंदर जो मैं समझता हूँ कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, हेल्थ, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत की इश्यूज रहेंगे। और स्पेशली जो राउंड टेबल है टेक्नोलॉजी CEOs के साथ,
उसका बहुत बड़ा रोल है। एक और दूसरी बात क्या है कि मैं अपनी बात को ओपनिंग रिमार्क्स को खत्म करूंगा कि इसमें एक नया इनिशिएटिव और जो ज्यादा स्टीम पकड़ेगा वो है इन द इंडियन ओशन, क्योंकि 36 कंट्रीज हैं यहाँ जिसमें 35% दुनिया की आबादी रहती है और 1 लाख शिप यहाँ से निकलता है। जैसे आपने शुरू में कहा था कि चाइना जिससे दोस्ती करता है उसे बर्बाद ही कर देता है, इसीलिए शायद उसे द वुल्फ एंड वॉरियर डिप्लोमेसी कहते हैं। और 50% जो दुनिया के ऑयल और गैस रिजर्व्स हैं वो इंडियन ओशन के अंदर है। तो हर तरीके से अमेरिका को, और क्योंकि मैं अमेरिका कहता हूं तो बाकी तो जितने भी वेस्टर्न इकोनॉमीज है वो साथ ही में आ जाते हैं, वो कहते हैं ना हाथी के पांव में सबका पांव। तो अमेरिका को इस समय हिंदुस्तान की, दुनिया को मैं कहूंगा, अगर पीस लाना है या अगर ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी लानी है तो हिंदुस्तान को आगे लिए बिना अब ये दुनिया नहीं बढ़ सकती है। ये मेरे ओपनिंग रिमार्क्स। आपने खुद ही एग्जाम्पल दे दिया। मैं आपसे अगला क्रॉस क्वेश्चन ये करने भी वाली थी कि एक तरफ चीन है जो मदद